हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सुनवाई लगी हुई थी। सुनवाई खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको लेकर वो इंतजार कर रहे थे। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बारे में बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या आदेश दिया है और अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आगे क्या होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सुनवाई के लिए लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये मामला सिर्फ 69,000 के ओबीसी एससी के लिए नहीं है, ये मामला 69,000 के चयनितों के लिए भी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ सरकार के ऊपर जो लगे काले धब्बे हैं आरक्षण घोटाले को लेकर, उनको लेकर भी काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। और अब बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले पर सुनवाई जो थी वो आज की तारीख में खत्म हो गई। सुनवाई खत्म होने के बाद मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप सभी की मामले को लेकर सुनवाई खत्म हो गई है। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कि स्टे लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब से सुनवाई खत्म हुई थी मैंने उसी समय आपको बता दिया था कि जजेस के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो स्टे को लेकर कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी जनरल छात्रों के माध्यम से, यानी कि उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से, उस पर जजेस के माध्यम से एक टिप्पणी की गई थी। और उस टिप्पणी के अंदर उनके माध्यम से क्या कहा गया था इसी को लेकर सवाल था। मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो भी डाल दिया था जिसमें अगर आप चाहें तो आरक्षण की पूरी सुनवाई को देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। लेकिन उसके बाद में ये चीज़ें आप सभी के सामने फिर से निकल कर आने लगी, जहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो अगली तारीख है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली 23 तारीख। ठीक है, अब 23 तारीख आपके सामने है। इसके अलावा अगर बात की जाए हाईकोर्ट के आदेश को लेकर तो आप जानते हैं कि सरकार की भी मंशा कुछ ऐसी ही थी कि मामला कोर्ट में अटक जाए। मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट से ये केस फाइनल हो पाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक 69,000 की नई चयन सूची जारी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और अब इस मामले को लेकर आप सभी के सामने यहाँ पे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। डायरी नंबर 38,554/2024, जिसके क्रम में यहाँ पे आप सभी का मामला लगा हुआ था 9/9/2024 को, क्रम में 23/9/2024 की अगली तारीख लगा दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए लिखी हुई है आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन, यानी कि यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया। ये रिटर्नेबल नोटिस जारी करते हुए अगर बात की जाए जो सरकार है उसको दिया गया है कि सरकार अपनी तरफ से इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करे। मैंने आपको बताया भी था कि पहले इस पर सरकार अपनी ओर से एक अपना काउंटर दाखिल करेगी, क्योंकि सरकार का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में, है ना। क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरफ ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं, दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लगे हुए हैं। अगर बात की जाए जो जजेस के माध्यम से ऑफिशियल ऑर्डर के बारे में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मुझे जो अधिवक्ताओं से मैंने बात की थी इस मामले को लेकर, उनका एक जो ओबीसी एससी का अधिवक्ता उनका कहना ये था कि स्टे लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जबकि न्यूज़ चैनल्स के अंदर आपके सामने स्टे अभी भी चल रहा है, तो स्टे को लेकर चीज़ें तो निकल कर आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर आने तक इंतजार करें। क्योंकि ये जो स्टे की बात अभी की गई है ना, इसमें दो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। क्योंकि जजेस के माध्यम से टिप्पणी की गई थी, उसमें कहा गया था कि अभी 23 तारीख को ही तो सुनवाई होने जा रही है, तब तक वेट कर लें। अब मामला क्या था, आज हुआ क्या, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड होता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के वकीलों के माध्यम से बहस शुरू की जाती है। शुरुआत में सबसे पहला जो कहने की बहस को लेकर मामला रखा जाता है वो ये होता है कि सिंगल बेंच ऑफ, अगर बात की जाए इलाहाबाद के माध्यम से इस मामले पर अपना ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया। कुछ ओबीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया। उसमें उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि जो नई चयन सूची उसको जारी किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। ये सिंगल बेंच और डबल बेंच के ऑर्डर पे बहस होती है। अब ये ऑर्डर मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वो क्या क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ही अगर बात की जाए जो जनरल के अभ्यर्थियों के वकील थे उनके माध्यम से, अब मैं वकीलों का नाम नहीं लूँगा, बस आपको ये बता दूंगा कि जनरल वकील और ओबीसी एससी वकील, जो जनरल अभ्यर्थियों के वकील थे उनका कहना ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को पहले भी कई बार आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है,
तो एक भर्ती के अंदर बार बार आरक्षण का लाभ देने से बड़ी संख्या में जो यूआर कैटेगरी के अंदर सीटें उनका कहने की वेस्टेज हो जाती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश भी हैं कि अगर एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो दोबारा न दिया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यूपीपीएससी यूपीएससी को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके सामने आरक्षण और रिलैक्सेशन, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर वो तो रिलैक्सेशन है, आरक्षण नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात कोर्ट के अंदर कहनी पड़ेगी, कमेंट के अंदर नहीं। होता क्या है कि जब आप हमें कहते हैं तो उससे एक दिक्कत ये आपको लगती है कि शायद मेरी बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन और आरक्षण को लेकर बहस हो रही है ना। कमेंट्स के अंदर बहस नहीं करनी चाहिए, हमें बहस करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर जहाँ पे मौका है। अगर कोई भी एक अभ्यर्थी लगता है कि मेरी बात ज़्यादा अच्छी है तो आप आइए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में जा भी सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके मामले को लेकर। देखो रिलैक्सेशन क्या होता है, जो आपको छूट दी जाती है। छूट कैसे दी जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में पुलिस भर्ती आई थी, उसमें आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई थी। अब ये तो हो गया एक तरीके की रिलैक्सेशन, ठीक है ना, छूट हो गई। अब इसको क्या आरक्षण कहा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे पहले जनरल के वकीलों के माध्यम से कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पहले भी अभ्यर्थियों को कई बार आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। पहले टीईटी के अंदर 80 नंबर पे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर चयनित करने का 80 नंबर पे ओबीसी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई मान लिया गया। फिर उसके बाद में वो एटीआरई के अंदर आते हैं। एटीआरई का मतलब समझते हो, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। उसके अंदर 90-97 पासिंग मार्क लगाया जाता है और 90 नंबर पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई मान लिया जाता है। और उनको क्वालिफाई मानते हुए यहाँ पर फिर उनको जो गुणांक बनाया जाता है, फाइनल गुणांक, उसके अंदर भी उनको आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो उनका कहना ये था जनरल के अभ्यर्थियों का, जब एक भर्ती में बार बार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है ना, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऐसा आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने टीईटी में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है तो आपको शिक्षक भर्ती में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, जैसा कि आप जानते हैं, उसको यहाँ पे ऐड ऑन करने से मामला और बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ का मैटर चल रहा था, सरकार ने कहा था कि अभी हमारी शिक्षक भर्ती शुरू हुई नहीं है। हमारी जो शिक्षक भर्ती है वो शुरू होती है बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जारी किए गए शासन आदेश के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जब जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से वकील हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो एटीआरई इसी का पार्ट है, ठीक है। अब सरकार ने ये कहा था कि ये जो एटीआरई है वो सिर्फ यहाँ पे आपकी पात्रता परीक्षा है। अगर ये पात्रता परीक्षा है तो सवाल ये बनता है, क्योंकि यहाँ कोर्ट के अंदर जो बातें कही गई वो आपको बता रहा हूँ मैं एक भी बात इधर उधर नहीं करूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। कोर्ट के अंदर कहा जाता है कि अगर ये पात्रता परीक्षा है तो इसके 60% नंबर क्यों एड ऑन किए जा रहे हैं आपकी मेरिट के अंदर। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आपकी मेरिट बनी थी तो 10% आपके 10वीं के, 10% 12वीं के, 10% आपके ग्रेजुएशन के और 10% आपके देखने के लिए मिले थे प्रशिक्षण के। अब यहाँ पर 40% तो आपके देखने के लिए मिलते हैं एकेडमिक के। 60% कहाँ से आते हैं, एटीआरई से, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसको आप सुपर टीईटी कह लेते हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा कह लेते हो। तो यहाँ पर सवाल ये था कि अगर एटीआरई को सिलेक्शन के तौर पर लिया जा रहा है, उसके 60% मार्क्स को जोड़ा जा रहा है, तो ये एक तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस भी हो गया। अब यहाँ ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों का कहना ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किए गए शासन आदेश के बाद होता है, यानी कि एटीआरई परीक्षा हो जाने के बाद, ठीक है। एटीआरई परीक्षा हो जाने के बाद जब आपकी भर्ती शुरू होती है वहाँ पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है जिसके अंदर 90 और 97 क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ऐसा कहना है ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि एटीआरई पात्रता परीक्षा नहीं है, वो इसी सिलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसके 60% नंबर्स इस भर्ती के अंदर एड ऑन किए जाते हैं, तो उसको पात्रता परीक्षा कैसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आप कट ऑफ के मामले को लेकर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो वहाँ पे सरकार ने ये कहा था
कि जो कट ऑफ लगाया गया था 60-65 वो आपकी वैकेंसी को लेकर लगाया गया था, लेकिन वो ATRE जो आप सभी की रिक्रूटमेंट करवाई गई थी उसमें आपकी परीक्षा जो हुई थी वो सिर्फ वहाँ पे आपके लिए एक पात्रता परीक्षा के तौर पे लाई गई थी, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ उसमें 90-97 ला के क्वालिफाई करना था। फिर गुणांक आपके जो बनने थे वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से बनने थे, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश वहाँ से जारी किया गया था। ऐसा कट ऑफ के मामले पर सरकार ने कहा था। ठीक है, अब इसी को आधार बना करके OBC SC अभ्यर्थियों ने इस मामले को सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच में लड़ा है। अब सिंगल बेंच तो इस बात को लेकर पूरे तरीके से पक्ष में थी कि अगर एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है तो दोबारा से आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए। जब उनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो दोबारा से आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। डबल बेंच ने कहा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो कट ऑफ के मैटर को लेकर सरकार का सबमिशन था उसको पेश किया डबल बेंच के अंदर, और डबल बेंच इस बात से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने एकल आरक्षण को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया और ये कह दिया कि सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का बेनिफिट दे दिया जाए। आज जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से भी इस मामले पर सवाल किए गए, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको निश्चित तौर पर पता होने चाहिए। पहला जवाब ये था कि कम नंबर अगर लेकर के आए हैं तो जनरल की सीट पर कैसे आपका जो चयन है वो किया जाएगा। पहला सवाल तो ये देखने के लिए मिला। अब दूसरा जो सवाल आपको देखने के लिए मिलता है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल आप सभी के बीच में देखने के लिए मिलता है वो ये है कि अगर आपको एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है जिसको आप रिलैक्सेशन कहते हैं, अब मैंने बताया था आपको, मुझे पता है कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन क्या होते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पे आपके सामने कई तरह के हो सकते हैं। तरह के मतलब ये है कि जैसे कि आपको उम्र में छूट मिलती है ना, अब वो भी एक तरीके आपका रिलैक्सेशन ही होता है। TET में आपको जो नंबर पे दिया जाता है वो भी रिलैक्सेशन होता है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी होता है, उसमें भी आपको इसी तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया जो अभ्यर्थियों का OBC SC का कहना है। लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जब उनको वहाँ पे एक बार ATRE के अंदर रिलैक्सेशन मिल चुका है तो बाद में उनको दोबारा से कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन है वो न दिया जाए। अगर वो ATRE के अंदर 97 प्लस जाते हैं तभी उनको UR की सीट पर लाया जाए। अदरवाइज जो 90 प्लस हैं और उनका गुणांक चाहे जितना मर्जी बने, जनरल से ज़्यादा बने या जनरल से कम बने, उनका जो सिलेक्शन है उन्हीं की कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या रिलैक्सेशन ही आरक्षण है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या ATRE पात्रता परीक्षा है या ATRE सिलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से बस ये 2-3 चीज़ें डिसाइड करनी है। ठीक है, पहली ATRE को लेकर कि एक सिलेक्शन का प्रोसेस है या सिर्फ पात्रता परीक्षा है। अगर तो पात्रता परीक्षा है तो फिर इन अभ्यर्थियों को फिर से बेनिफिट देते हुए नेक्स्ट प्रोसेस में इनको आरक्षण मिलेगा। अगर ये सिलेक्शन का प्रोसेस है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे आरक्षण देना है या नहीं देना, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि कोर्ट इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। बहुत सारे अधिवक्ता थे, मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी, देखी थी ना आपने। इसमें इतने सारे अधिवक्ता एक साथ बोलेंगे, ये आपके अधिवक्ता हैं, बेचारे 3 जजेस बैठे हुए हैं और इतने सारे अधिवक्ता बोल रहे हैं एक पक्ष से, ये दूसरे पक्ष के अधिवक्ता हैं। अब जब एक साथ इतने अधिवक्ता बोलेंगे तो CJI के माध्यम से कहा गया कि अभी ऐसी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ नहीं पाएंगी। पहले आप क्या करो कि एक रिटन सबमिशन फाइल करो, सिर्फ 7 पेज का हो, ज़्यादा का ना हो, सिर्फ 7 पेज का हो, जिससे कि जजेस को पढ़ने में इस मामले को समझ में आ सके कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, है ना। OBC वाले क्या चाहते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, और उसके आधार पर जब वो इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तब जाकर के वो डिसाइड करेंगे कि इस मामले पे आगे करना क्या है। तो इस मुद्दे को लेकर जो आज की सुनवाई देखने के लिए मिली वो सीधे तौर पर एकल आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से रखा गया। पहला, जजेस के माध्यम से कई क्रॉस क्वेश्चंस भी किए गए जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा, मैंने आपको बताया। लेकिन अभी क्योंकि जजेस के सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी, पहली बार ये मामला गया था, तो इसीलिए उन्होंने रिटन सबमिशन मांग लिया है। और रिटन सबमिशन आने के बाद ये तय होगा कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर सुनवाई आगे होने वाली है उसमें किस तरीके से आरक्षण फॉलो होने जा रहा है। अगर तो ATRE पात्रता का पार्ट है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर ATRE आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस का पार्ट है तो फिर यहाँ पे एकल आरक्षण लागू हो सकता है। दूसरा, अगर रिलैक्सेशन ही आरक्षण है
जो कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी कोशिश की गई कि जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वही एक तरीके का आरक्षण दिया जा रहा है। और कोर्ट इस बात को लेकर पहली बार में सुनकर के कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान भी दिया उन्होंने, लेकिन अभी ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए क्लियर नहीं थी क्योंकि उनके पास में प्रॉपर डाटा नहीं था, ना अगर बात की जाए जो वकीलों के माध्यम से पॉइंट रखने थे वो, और ना ही अगर बात की जाए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। एक बार जब इस मामले पे सभी के रिटन सबमिशन फाइल हो जाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, 1 या 2 सुनवाई के अंदर मामला पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये फाइनल होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें चयनितों की नौकरी रहेगी या हटाया जाएगा, या उनके लिए सरकार बाद में कोई नियम बना दे, वो बात अलग है। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि ये मामले पर कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं बन रही हैं। अभी के लिए आज की जो सुनवाई देखने के लिए मिली है वो कुछ ऐसी है। फिलहाल रही बात रोक को लेकर, तो मैं अभी यही कहूँगा कि ऑर्डर आने तक का इंतजार करें, उसमें आपको तय होगा कि रोक लगी है या नहीं। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होने जा रही है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।